हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिपांशु। आपका स्वागत है आपके फाइनेंस टेक्निकल चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको जो एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो बेसिकली निफ्टी का करने जा रहा हूँ कि निफ्टी ने येस्टरडे कैसे परफॉर्म करा और टुमारो निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकती है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको निफ्टी के येस्टरडे जो मैंने आपके लिए लेवल मार्क करे थे, तो बेसिकली उसी लेवल पर्टिकुलर लेवल पे निफ्टी ने रिस्पेक्ट करा और उस लेवल पे उसने एक्शन क्रिएट करा है। तो मैंने आपके लिए जो निफ्टी का जो मैंने आपके लिए पहला जो लेवल मार्क किया था वो मैंने दिस वन आपके लिए मैंने लेवल मार्क करा था कि ये आपके लिए एक सप्लाई जोन रहेगा। और मैंने जो आपके लिए दूसरा जो मैंने आपके लिए लेवल जो मार्क किया था येस्टरडे, वो बेसिकली ये वाला आपके लिए एक सप्लाई जोन था जो कि मैं आपको दोबारा मार्क करके दिखा रहा हूं। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर निफ्टी में अगर आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने की सोच रहे हो और अगर इस निफ्टी इस लेवल को टच करती है और दोबारा से अगर वो दोबारा इसमें डाउन ट्रेंड की साइड जाती है तो आपको लिए एक अच्छा मूव आ सकता है और आपके लिए इसमें पैसा बनेगा। तो अगर आप इस पर्टिकुलर लेवल पे देखोगे जो निफ्टी का ये वाला लेवल था जो येस्टरडे मैंने मार्क किया था, तो इस पर्टिकुलर लेवल पे जो पहली जो कैंडल है, अगर मैं इस वाली कैंडल की बात करूं तो ये बेसिकली गैप अप लिटिल गैप अप ओपनिंग हुई है और उसके बाद इस पर्टिकुलर लेवल पे इसने इसे यहाँ पे टच करा है और इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे वो डाउन उसने गया है, फिर दोबारा वो गया है और इस पर्टिकुलर लेवल पे दोबारा से उसने एक नेगेटिव कैंडल दिया है। तो मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि कभी भी आपका कोई रेजिस्टेंस लेवल आता है और अगर मान लो कि आपके लिए कोई अप ट्रेंड आए या आपके लिए गैप ओपनिंग आए, इस लेवल पे आगे जब टच करता है तो नीचे आता है तो आपको फर्स्ट टाइम कभी भी आपको एंट्री नहीं लेनी है। और अगर वो दोबारा से ऊपर जाके और अगर इसके हाई को ब्रेक ना करे और इसके बाद दोबारा से अगर वो नेगेटिव कैंडल दे रहा है ना, तो अब आपको एंट्री कर सकते हो और आपके लिए इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो अगर आप देखोगे ना तो बेसिकली क्या हुआ है निफ्टी में, इस पर्टिकुलर लेवल पे आया था जो इसने फर्स्ट टाइम इसने डाउन किया, जो कि आपको एंट्री नहीं लेनी थी क्योंकि आपको ना देखना चाहिए कि इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकेंड टाइम दोबारा ऊपर गया और दोबारा इस पर्टिकुलर कैंडल पे ना उसने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दोबारा से लिया और उसके बाद ये दोबारा से एक नेगेटिव कैंडल की आई है। तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता था और ये आपका एक एंट्री पॉइंट था और जिसमें आपको आराम से 1:2 1:3 का आपको टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा था। और अगर आप देखोगे ना निफ्टी का यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे ट्रेंड चेंज होने के लिए कहा है। मैंने आपको जैसे बताया था कि ट्रेंड आपको जब भी चेंज होना तो आपको ना कुछ लेवल पे पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कि निफ्टी नीचे जा रहा है तो आपको ऊपर कैसे जाना चाहिए कि आपको कब आपको लॉन्ग होना है, कब आपको बेरिश होना है। बेरिश का तो सिंपल है कि अगर आपके लिए कोई नेगेटिव ट्रेंड है और आपको सेकंड टाइम अटेम्प्ट में, जैसे इसमें फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस एरिया पे आया, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस एरिया पे आया, आपको नेगेटिव कैंडल दे रहा है तो आप एंट्री कर सकते हो। बट अगर आपके लिए अगर आप बुलिश जा रहे हो तो आपको ना सबसे पहले ट्रिपल बॉटम कैंडल का आपको वेट करना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो ये कैंडल नीचे जा रही है, ऊपर आपके लिए उसने पुल बैक लिया, फिर दोबारा से नीचे आता है और इसके लो को अगर ब्रेक नहीं करता और उसके बाद दोबारा अगर ऊपर जाता है तो भी आपको एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि आपका क्या होता है ना, जो कॉन्ट्रा ट्रेंड होते हैं ना उसके लिए ना आपको तो टारगेट बहुत बड़े रखने होते हैं और आपका रिस्क बहुत छोटा होना चाहिए। क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेंड में क्या होता है कि आपके जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है ना वो बहुत कम होती है। तो और थर्ड टाइम में जब मैंने आपको बताया कि अगर थर्ड टाइम में दोबारा आए और फिर उसके बाद अगर वो ऊपर जाता है और इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाता, तब आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको यहाँ पे अपना आराम से आप बुलिश जा सकते हो। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इस पर्टिकुलर ट्रेड में क्या हुआ है कि एक नेगेटिव ट्रेंड था, फर्स्ट टाइम ये ऊपर गया है, इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया। अब लो को ब्रेक कर दिया तो अब आपको नेगेटिव यहां पे हो सकते हो कि ये आपके जो लो को ना अगर ब्रेक कर रहा है तो आपको नेगेटिव ही चलना है। तो अगर आप इस पे पर्टिकुलर देखोगे ना, जैसे मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लगा रखा है, तो इसमें क्या हुआ है, इसके लो को ब्रेक करा है। जैसे इसके लो को ब्रेक करा, आपने यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली एक नेगेटिव कैंडल की, आप यहाँ पे इसमें एंट्री ले सकते थे और आपको आराम से 1:2 का और आपको कुछ पॉइंट का इसमें आराम से टारगेट मिलता है। तो अब मैं आपको निफ्टी का टुमारो को बता दूं कि निफ्टी टुमारो कैसे परफॉर्म कर सकता है और इसके पीछे का लॉजिक है। बट मेक श्योर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मेक श्योर अगर इसमें कोई कमेंट भी आप दे सकते हो कि आपके जो लेवल जो आपने अगर इस पे ट्रेड लिया था येस्टरडे तो आपका पैसा बना या नहीं बना, और अगर आपका पैसा बना तो इसमें कमेंट में आप लिख दो, जिससे कि मेरे को पता चल जाएगा कि आपके लिए भी ये सेटअप काम कर रहा है। और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। तो अब मैं आपको ना टुमारो के लिए निफ्टी के मार्क कर देता हूँ लेवल कि आपको किस लेवल पे ट्रेड करना है, जिससे कि आपको आराम से इसमें एंट्री मिले और आप अपना आराम से प्रॉफिट कर पाओ। तो कल के लिए जो आपके लिए जो रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट एरिया रहेंगे, जो सबसे पहला आपका रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो आपका ये वाला रेजिस्टेंस एरिया रहेगा विच आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर यू। सो दिस वन विल बी योर रेजिस्टेंस एरिया।
और अगर आपके लिए ना एक रेजिस्टेंस ये होता है कि आपका ये अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि आपकी फ्लैट ओपनिंग होती है, यहीं पर ही अगर ओपन करता है, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका जो ट्रेंड है ना अगर वो ऊपर की साइड गया तो यहां से भी वो नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि मैं कल के लिए भी ना मैं वैसे तो नेगेटिव ही रहूंगा, क्योंकि अगर मैं नैस्डैक को देखूं जो इसने फ्राइडे को जो इसने परफॉर्म करा उसका 0.30% से अप था, तो ज्यादा उसमें अप मूव था ही नहीं। तो मेरे को ये लगता है क्योंकि क्या होता है ना कि जब निफ्टी भी डाउन हो यस्टरडे और नैस्डैक भी अगर आपका अच्छा परफॉर्म ना करे या आपका नैस्डैक भी डाउन हो, तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपका अगले दिन भी ना नेगेटिव ही जाता है। तो अगर मान लो फ्लैट ओपन हुआ और उसके बाद अगर वो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल दे रहा है, मैंने आपको जैसे बताया कि आपको फर्स्ट नेगेटिव कैंडल पे कभी भी एंट्री लेनी, आपको वेट करना है कि आपको सेकंड जब नेगेटिव कैंडल मिले ना कि आपको दोबारा से एक बुलिश ट्रेंड आए फिर अगर, पर मेक श्योर कि उसके हाई को ब्रेक ना करे। और अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव कैंडल मिलती है तो आप अपना आराम से टारगेट ले सकते हो, और आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो आपका ये वाला जो सपोर्ट एरिया ना जहां पे ये निफ्टी ने होल्ड करा है, यह आपका टारगेट रहेगा। और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तब आप इसको आराम से थोड़े से कुछ और पॉइंट का मूव कर सकते हो, जैसे कि 18,520 का आपको टारगेट अचीव होते हुए दिख रहा है। बट ये भी हो सकता है कि निफ्टी में ना, क्योंकि अगर मैं बात करूं दिस पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी हो सकता है कि यहां से ही आपका रिवर्स ले ले, तो आपको ना वेट नहीं करना कि आपको इस पर्टिकुलर लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया पे टच करेगा तभी आपको नेगेटिव होना है। क्योंकि क्या है ना बेसिकली अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर एरिया पे अगर मैं बात करूं तो आपके लिए ये तो रेजिस्टेंस एरिया है ही है कि यहां से जो ट्रेंड पूरा डाउन गया है, पर अगर आप देखोगे ना छोटे छोटे यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस एरिया बने हैं, दिस पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि देखो ये रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे दोबारा से ट्रेंड ऊपर गया है पर यहां से इसने दोबारा से नेगेटिव दिया है, तो ये भी आपके एक रेजिस्टेंस एरिया। तो आपको ना वेट करना है कि अगर आपको कोई अच्छा पैटर्न मिले अगर आपको कोई एम पैटर्न मिले तो आप उसमें आराम से ट्रेड कर सकते हो कि जिसमें आपको ऊपर की साइड फिर नीचे फिर उसके नीचे, और मेक श्योर बट इसके हाई को ब्रेक ना करे। और इसके हाई को ब्रेक नहीं करता और आपको ये पैटर्न अगर इधर भी कहीं मिल जाता है ना तो आप इसमें आराम से ले सकते हो। और अगर मैं आपको बात करूं कि इसमें आपको बुलिश कब जाना है, बुलिश आपके लिए कब होगा अगर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया को वो ब्रेक कर देता है। मान लो कि यहां पे आपका गैप अप ओपनिंग हुई जो कि जिसके चांसेस बहुत कम है, गैप अप ओपनिंग हो, इस रेजिस्टेंस को एरिया को ब्लॉक करे, अगर जैसे ही ब्रेक करता है तो आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, आपको ना रीटेस्ट का वेट करना है। अगर वो रीटेस्ट करके दोबारा से अगर आपको कोई पॉजिटिव कैंडल बना रहा है तो आप इसमें आराम से यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो और आराम से अपने 1:2 1:3 के टारगेट, क्योंकि इसका जो पहला जो टारगेट आपको अचीव होता दिख रहा है ना वो 18,710 का है, क्योंकि आपका जो पहला जो उसके बाद का जो रेजिस्टेंस एरिया है ना वो आपका यही वाला आपका पर्टिकुलर आपका रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, दिस वन। ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेना है, आपको बुलिश तभी होना है जब इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करे। और अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दे, फॉर एग्जांपल मान लो कि यहां पर आपको कहीं ओपनिंग दे दे, तो उस सिनेरियो पे भी ना आपको वेट करना है कि थोड़ा सा निफ्टी का जो ट्रेंड है ना वो ऊपर की साइड जाए। अगर वो ऊपर की साइड जाता है फिर अगर आपको नेगेटिव कैंडल दे रहा है फर्स्ट टाइम में नहीं सेकंड टाइम में, और ये भी आपको देखना है कि निफ्टी कैसे ऊपर जा रहा है, क्योंकि निफ्टी क्या अगर मान लो कि निफ्टी ने कैंडल बनाई फिर यहाँ पे पोज लिया, फिर निफ्टी ने कैंडल बनाई फिर पोज लिया, फिर निफ्टी ने कैंडल बनाई फिर पोज लिया, तो उस सिनेरियो में आपको शॉर्ट ट्रेंड नहीं ढूंढना। मेक श्योर अगर निफ्टी मान लो बैक टू बैक ऊपर जा रहा है, जैसे कैंडल बना के ऊपर गया, कोई आपका पोज नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना जब निफ्टी रुक रुक के ऊपर जा रहा है ना तो उस सिनेरियो में बाइंग प्रेशर शो करता है कि यहाँ पे बाइंग बहुत अच्छी हो रही है। और अगर निफ्टी एकदम से ऊपर की साइड जाता है तो उस सिनेरियो में आपको शॉर्ट रहना है। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे जो निफ्टी है ये नीचे गया है पर ये रुक रुक के गया है, तो ये आपके लिए ना एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दिखाता है कि यहाँ पे आपके बायर्स आए सेलर्स जीते, फिर बायर्स आए फिर सेलर जीते। तो अगर निफ्टी भी अगर आपका ऊपर जाता है गैप डाउन ओपनिंग करके, वो ऊपर जाता है रुक रुक के, तो आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं करनी, तब आपको ना लॉन्ग पोजीशन के लिए देखना। और लॉन्ग पोजीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ना आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका निफ्टी यहां पर ओपन होता है, ठीक है, और निफ्टी अगर ऊपर गया फिर उसके बाद दोबारा उसने पोज लिया फिर दोबारा ऊपर जा रहा है, फिर पोज ले रहा है फिर ऊपर जा रहा है, तो अब आपको ना वेट करना होगा कि अगर आपको कहीं दोबारा से पुल बैक आए, अगर पुल बैक आता है और उसके बाद अगर वो कोई आपको हैमर कैंडल देता है जिसमें आपकी विक नीचे की साइड बड़ी हो और जो बॉडी हो वो छोटी सी हो, तो इसमें क्या आपको इंडिकेट कर रहा है कि और आपके जो यहाँ पे इसने पोज लिया था वहीं पर ही अगर आपको ये इस टाइप की कैंडल अगर फॉर्मेशन देता है
तब आप इसमें बुलिश आ सकते हो। बट आपके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपका टारगेट रहेगा ना, वो फर्स्ट आपका टारगेट इसी लेवल पे रहेगा जो कि 18,680 का है। तो आपके लिए बाइंग के लिए आपका टारगेट लंबा नहीं है, बट आपके लिए सेलिंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सेलिंग में अगर आपको मिलता है ना, तो आप शॉर्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो इस लेवल का ब्रेक करने का जरूर वेट करना। जैसे इस लेवल को ब्रेक करे ना, आप इसमें आराम से एंट्री ले सकते हो और आपको आराम से 18,520 का पहला टारगेट है और दूसरा जो टारगेट है वो 18,490 का है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ट्रेड ले सकते हो और उसके लिए आपके लिए सही रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड फॉर टुडे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, सो मेक श्योर इस वीडियो को डू लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप इसमें कमेंट भी कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, and I'll see you in the upcoming video. Thank you.